ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचसप्ततितमोऽध्यायः। छठे दिन के युद्ध का प्रारंभ। पांडव तथा कौरव सेना का क्रमशः मकर व्यूह एवं क्रौंच व्यूह बनाकर युद्ध में प्रवृत्त होना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, रात को विश्राम करने के अनंतर जब वह रात बीत गई, तब कौरव और पांडव पुनः युद्ध के लिए साथ साथ निकले। भारत, उस समय वहां आपके और पांडव पक्ष के सैनिकों में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोग श्रेष्ठ रथों को जोत रहे थे, कुछ लोग हाथियों को सुसज्जित करते थे, कहीं पैदल सैनिक और घोड़े कवच बांधकर साज बाज धारण कर तैयार किए जा रहे थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही थी। इन सब का सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा था। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, तुम शत्रुनाशक मकर व्यूह की रचना करो। महाराज, कुंती पुत्र युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर रथियों में श्रेष्ठ महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने समस्त रथियों को मकर व्यूह बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उसके मस्तक के स्थान पर राजा द्रुपद तथा पांडुपुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुए। महाराज महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुए। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, राक्षस घटोत्कच, सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये उस मकर व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। नरेश्वर, सेनापति विराट विशाल सेना से घिरकर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठभाग में खड़े हुए। 5 भाई केकय राजकुमार उनके वाम पार्श्व में खड़े थे। नरश्रेष्ठ नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान ये व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे। महाराज, उसके दोनों पैरों की जगह महारथी श्रीमान कुंतीभोज और विशाल सेना सहित शतानीक खड़े थे। सोमकों से घिरा हुआ महाधनुर्धर शिखंडी और बलवान इरावान ये दोनों उस मकर व्यूह के पुच्छ भाग में खड़े थे। महाराज भरतनंदन, इस प्रकार उस महान मकर व्यूह की रचना करके पांडव कवच बांधकर सूर्योदय के समय पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऊंची ऊंची ध्वजाओं, क्षत्रों तथा चमकीले और तीखे अस्त्र शस्त्रों से युक्त हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की चतुरंगिणी सेना के साथ पांडवों ने कौरवों पर शीघ्रतापूर्वक आक्रमण किया। राजन, तब आपके ताऊ देवव्रत ने पांडवों का वह व्यूह देखकर उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौंच व्यूह के रूप में संगठित किया। उसकी चोंच के स्थान में महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। नरेश्वर, अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रों के स्थान में खड़े हुए। काम्बोज और बाहलीक देश के उत्तम सैनिकों के साथ समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। आर्य महाराज, राजा शूरसेन तथा आपका पुत्र दुर्योधन ये दोनों बहुत से राजाओं के साथ क्रौंच व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। नरश्रेष्ठ, मद्र, सौवीर और केकय योद्धाओं के साथ विशाल सेना से घिरे हुए प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उस व्यूह के वक्षस्थल में स्थित हुए। प्रस्थलाधिपति
त्रिगर्तराज सुशर्मा कवच धारण करके अपनी सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। भारत तुषार, यवन, शक और चूचुप देश के सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए। मारिश, श्रुतायु, शतायु तथा सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए व्यूह के जघन प्रदेश में स्थित हुए। महाराज, तत्पश्चात सूर्योदय काल में पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध के लिए उनकी सेना पर आक्रमण किया। फिर तो बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। रथियों की ओर हाथी और हाथियों की ओर रथी बढ़े। घुड़सवारों पर रथारोही तथा रथारोहियों पर घुड़सवार चढ़ आए। राजन, उस महायुद्ध में घुड़सवार योद्धा घुड़सवारों तथा रथियों पर भी चढ़ दौड़े। इसी प्रकार अश्वारोही हाथी सवारों तथा रथियों पर भी टूट पड़े। रथी और घुड़सवार दोनों ही पैदल सेनाओं पर आक्रमण करने लगे। राजन, इस प्रकार अमर्ष में भरे हुए ये समस्त सैनिक एक दूसरे पर धावा करने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा अन्य महारथियों से सुरक्षित हुई पांडव सेना नक्षत्रों से रात्रि की भांति सुशोभित हो रही थी। इसी प्रकार भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और दुर्योधन आदि से घिरी हुई आपकी सेना ग्रहों से आकाश की भांति शोभा पा रही थी। पराक्रमी कुंती कुमार भीमसेन ने द्रोणाचार्य को देखकर वेगशाली अश्वों द्वारा द्रोण की सेना पर धावा किया। युद्ध की स्पृहा रखने वाले पराक्रमी द्रोणाचार्य ने रणभूमि में कुपित हो भीम के मर्म स्थानों को लोहे के 9 बाणों से घायल कर दिया। तब युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा अत्यंत आहत होकर भीमसेन ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। तब प्रतापी द्रोणाचार्य स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभालते हुए पांडव सेना का उसी प्रकार संहार करने लगे जैसे आग रुई के ढेर को भस्म कर डालती है। वे नरश्रेष्ठ सृंजय और केकय द्रोणाचार्य तथा भीष्म की मार खाकर रणभूमि से भागने लगे। इसी प्रकार भीम और अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत हुई आपकी सेना मतवाली स्त्री की भांति जहां तहां मूर्छित होने लगी। भारत, बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस युद्ध में दोनों सेनाओं के व्यूह टूट गए और आपके तथा पांडवों के सैनिकों का भयंकर सम्मिश्रण हो गया। भरतनंदन, हमने आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ अद्भुत पराक्रम देखा। वे सब के सब एक पंक्ति में खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। प्रजानाथ, महाबली कौरव तथा पांडव एक दूसरे के अस्त्र शस्त्रों का निवारण करते हुए जूझ रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में छठे दिन के युद्ध का आरंभ विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। षट्सप्ततितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, इस प्रकार हमारी सेना अनेक गुणों से संपन्न है, अनेक अंगों से युक्त और अनेक प्रकार से संगठित है तथा शास्त्रीय विधि से उसकी व्यूह रचना की गई है। अतः वह अमोघ विजय पाने में विफल न होने वाली है। हमारी यह सेना हम लोगों पर सदा प्रसन्न और अनुरक्त रहने वाली है। हमारे प्रति सर्वदा विनीत भाव रखती आई है। यह किसी भी व्यसन में नहीं फंसी है। पूर्व काल में इसका पराक्रम देखा जा चुका है। इसमें न कोई अत्यंत बूढ़ा है, न बालक है, न अत्यंत दुबला है और न अत्यंत मोटा ही है। इसमें शीघ्र कार्य करने वाले प्रायः
ऊंचे कद के लोग हैं। इस सेना का प्रत्येक सैनिक सारवान योद्धा और निरोग है। यहाँ सबने कवच एवं अस्त्र शस्त्र धारण कर रखा है। अनेक प्रकार के बहुसंख्यक शस्त्रों का संग्रह किया गया है। यहाँ का एक एक योद्धा खड्ग युद्ध, मल्ल युद्ध और गदा युद्ध में कुशल है। ये सैनिक प्रास, रिष्टि, तोमर, लोहमय परिघ, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, कंपन, चाप तथा कपण तथा कणप आदि दूसरों पर चलाने योग्य विचित्र अस्त्रों का युद्ध में प्रयोग करने की कला में कुशल तथा मुष्टि युद्ध में भी सब प्रकार से समर्थ हैं। हमारी इस सेना को धनुर्वेद का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। इसके सैनिकों ने व्यायाम, अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में भी अधिक परिश्रम किया है। ये शस्त्र ग्रहण करने से संबंध रखने वाली सभी विद्याओं में पारंगत हैं। ये हाथी, घोड़े आदि सवारियों पर चढ़ने, उतरने, आगे बढ़ने, बीच में ही कूद पड़ने, अच्छी तरह प्रहार करने, चढ़ाई करने और पीछे हटने में भी प्रवीण हैं। हाथी, घोड़े, रथ आदि की सवारियों द्वारा रण यात्रा करने में इस सेना की अनेक प्रकार परीक्षा की जा चुकी है। परीक्षा करके प्रत्येक सैनिक को उसकी योग्यता के अनुकूल यथोचित वेतन दे दिया गया है। इनमें से किसी को मित्रों की गोष्ठी से लाकर सामान्य उपकार करके भाई बंधु होने के कारण सौहार्द्रवश अथवा बल प्रयोग करके सेना में सम्मिलित नहीं किया गया है। जो कुलीन नहीं है, ऐसे लोगों का भी इस सेना में संग्रह नहीं हुआ है। हमारी सेना में जो लोग हैं वे सब समृद्धिशाली और श्रेष्ठ हैं। उनके सगे संबंधी, भाई बंधु भी संतुष्ट हैं। इन सब पर हमारी ओर से विशेष उपकार किया गया है। ये सभी यशस्वी और मनस्वी हैं। तात जिनके कार्य और व्यवहार को कई बार देखा गया है, ऐसे मुख्य मुख्य स्वजनों द्वारा जो लोकपाल के समान पराक्रमी हैं, इस सेना का पालन पोषण होता है। यह संपूर्ण जगत में विख्यात है। जो अपने वीरता के लिए भूमंडल में विख्यात तथा लोकों में सम्मानित हैं, ऐसे बहुत से क्षत्रिय अपनी इच्छा से ही सेना और सेवकों के साथ हमारे पास आए हैं। उनके द्वारा यह कौरव सेना सुरक्षित है। हमारी यह सेना महासागर के समान सब ओर से परिपूर्ण है। इसमें बिना पंख के ही पक्षियों के समान तीव्र गति से चलने वाले रथ और हाथी इस प्रकार आकर मिलते हैं, जैसे समुद्र में सब ओर से नदियां आकर गिरती हैं। नाना प्रकार के योद्धा ही इस सैन्य सागर के जल हैं। वाहन ही उसमें उठती हुई छोटी बड़ी तरंगे हैं। इसमें क्षेपणी, खड्ग, गदा, शक्ति, बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्र जल जंतुओं के समान भरे पड़े हैं। ध्वज और आभूषणों से भरी हुई यह सेना रत्न जटित पताकाओं से व्याप्त है। दौड़ते हुए घोड़ों से जो इस सेना का चंचल होना है, वही वायु वेग से इस समुद्र का कंपन है। सागर सदृश यह विशाल सेना देखने में अपार है और निरंतर गर्जन करती रहती है। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी तथा बाहलिक आदि प्रमुख वीरों तथा अन्य शक्तिशाली महामनस्वी लोगों द्वारा मेरी सेना सदा सुरक्षित रहती है। ऐसी सेना भी यदि संग्राम में मारी गई तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। संजय, इस भूतल पर इतनी बड़ी सेना का जमाव मनुष्यों ने कभी नहीं देखा होगा, अथवा
प्राचीन महाभाग ऋषियों ने भी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा सैन्य समुदाय शस्त्र संपत्ति से संयुक्त होने पर भी यदि संग्राम में विनष्ट हो रहा है, तो इसमें भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है? संजय, यह सब कुछ मेरे विपरीत जान पड़ता है कि ऐसा भयंकर सैन्य समूह भी वहां युद्ध में पांडवों से पार नहीं पा सका। संजय, निश्चय ही पांडवों के लिए देवता आकर मेरी सेना के साथ युद्ध करते हैं, तभी तो वह प्रतिदिन मारी जा रही है। विदुर ने नित्य ही हित और लाभ की बातें बताईं, परंतु मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने नहीं माना। तात, मैं समझता हूँ महात्मा विदुर सर्वज्ञ हैं, इसीलिए पहले ही उनकी बुद्धि में ये सब बातें आ गई थी। आज जो कुछ प्राप्त हुआ है, यह पहले ही उनकी दृष्टि में आ गया था। संजय, अथवा यह सब प्रकार से ऐसा ही होने वाला था। विधाता ने जो पहले से रच रखा है, वह उसी रूप में होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में धृतराष्ट्र की चिंता विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। भीमसेन, धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्य का पराक्रम। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, आपने अपने ही दोष से यह संकट प्राप्त किया है। भरत श्रेष्ठ, जिन धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से उत्पन्न दोषों को आप देखते थे, उन्हें दुर्योधन नहीं देख सका था। प्रजानाथ, आपके अपराध से ही पहले द्यूत क्रीड़ा की घटना घटी थी, तथा आपके ही दोष से आज पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ। आपने स्वयं ही जो पाप किया है, उसका फल आज आप ही भोग रहे हैं। राजन, इहलोक अथवा परलोक में अपने किए हुए कर्म का फल अपने आप को ही भोगना पड़ता है। अतः आपको जैसे का तैसा प्राप्त हुआ है। राजन नरेश्वर, इस महान संकट को पाकर भी स्थिरता पूर्वक युद्ध का यथावत वृत्तांत जैसा मैं बता रहा हूं, सुनिए। वीर भीमसेन ने तीखे बाणों से आपकी विशाल सेना को विदीर्ण करके दुर्योधन के सभी भाइयों पर आक्रमण किया। दुशासन, दुर्विशह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयत्सेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण तथा कर्ण, ये तथा और भी बहुत से आपके जो महारथी पुत्र समीप खड़े थे, उन्हें कुपित देखकर महारथी भीमसेन ने समर भूमि में भीष्म के द्वारा सुरक्षित विशाल कौरव सेना में प्रवेश किया। भीमसेन को सेना के भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सब नरेशों ने आपस में कहा कि हम लोग इन्हें जीवित ही पकड़कर बंदी बना लें। ऐसा निश्चय करके उन सब भाइयों ने कुंती कुमार भीमसेन को घेर लिया, मानो प्रजा के संहार काल में सूर्य देव को बड़े बड़े क्रूर ग्रहों ने घेर रखा हो। कौरव सेना के भीतर पहुंच जाने पर भी पांडुनंदन भीमसेन को तनिक भी भय नहीं हुआ। जैसे देवासुर संग्राम में दानवों की सेना में घुसने पर देवराज इंद्र को भय का स्पर्श नहीं होता है। प्रभो, तदनंतर एकमात्र भीमसेन को उन पर तीव्र बाणों की वर्षा करते हुए सैकड़ों हजारों रथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर सब ओर से घेर लिया। शूरवीर भीमसेन आपके पुत्रों की तनिक भी परवाह न करते हुए हाथी, घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले कौरवों के मुख्य मुख्य योद्धाओं को समर भूमि में मारने लगे। राजन, उन्हें कैद करने की इच्छा वाले क्षत्रियों के
उस निश्चय को जानकर महामना भीमसेन ने उन सब के वध का विचार कर लिया। तदनंतर पांडुनंदन भीमसेन हाथ में गदा ले रथ को त्याग कर उस विशाल सेना में घुसकर उस महासागर तुल्य सैन्य समुदाय का विनाश करने लगे। भीमसेन की गदा के आघात से बड़े बड़े विशालकाय गजराजों के कुंभ स्थल फट गए, पृष्ठभाग विदीर्ण हो गए तथा उनका एक एक अंग छिन्न भिन्न हो गया और उसी अवस्था में वे सवारों सहित धराशायी हो गए, मानो पर्वत ढह गए हों। भारत, उन्होंने उस रण क्षेत्र में सैकड़ों रथों को उनके सवारों सहित तिल तिल करके तोड़ डाला। घोड़ों, घुड़सवारों तथा पैदलों की भी धज्जियां उड़ा दी। राजन, उस युद्ध में हम लोगों ने भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखा। जैसे प्रलय काल में यमराज हाथ में दंड लिए समस्त प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार वे अकेले आपके बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन के कौरव सेना में प्रवेश करने पर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य को छोड़कर बड़े वेग से उस स्थान पर गए जहां शकुनी युद्ध कर रहा था। वहां आपकी विशाल सेना को आगे बढ़ने से रोककर नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में भीमसेन के सूने रथ के पास जा पहुंचे। महाराज, भीमसेन के सारथी विशोक को समर भूमि में अकेला खड़ा देख धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी और अचेत हो गए। वे लंबी सांस खींचते और आंसू बहाते हुए गद गद कंठ से पूछने लगे, विशोक, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कहाँ हैं? इतना कहते कहते वे बहुत दुखी हो गए। तब विशोक ने हाथ जोड़कर धृष्टद्युम्न से कहा, प्रभो, पराक्रमी और बलवान पांडुनंदन मुझे यहीं खड़ा करके कौरवों की इस सैन्य सागर में घुस गए हैं। जाते समय पुरुष सिंह भीमसेन ने मुझसे प्रेम पूर्वक यह बात कही कि सूत, तुम 2 घड़ी तक इन घोड़ों को रोक कर यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक कि ये जो लोग मेरा वध करने के लिए उद्यत हैं, इन्हें अभी मार न डालूं। तदनंतर गदा हाथ में लिए महाबली भीमसेन को धावा करते देख समस्त सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। राजन, उस भयंकर एवं तुमुल युद्ध में भीमसेन ने इस महाव्यूह का भेदन करके इसके भीतर प्रवेश किया था। विशोक की यह बात सुनकर महाबली द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उस समरांगण में उनके सारथी से इस प्रकार कहा, सारथे, युद्ध स्थल में भीमसेन को छोड़कर और पांडवों से स्नेह तोड़कर अब मेरे जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। भीम एकमात्र युद्ध के पथ पर गए हैं और मैं भी युद्ध स्थल में उपस्थित हूँ। ऐसी दशा में यदि भीमसेन के बिना ही लौट जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा? जो अपने सहायकों को छोड़कर स्वयं कुशल पूर्वक घर को लौट आता है, उसका इंद्र आदि देवता अनिष्ट करते हैं। महाबली भीम मेरे सखा और संबंधी हैं। वे हम लोगों के भक्त हैं और मैं भी उन शत्रुसूदन भीम का भक्त हूं। अतः मैं भी वहीं जाऊंगा जहां भीमसेन गए हैं। देखो, जैसे इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी शत्रु सेना का विनाश कर रहा हूं। भारत, ऐसा कहकर वीरवर धृष्टद्युम्न भीमसेन के बनाए हुए मार्गों से कौरव सेना के भीतर गए। उन मार्गों पर गदा के मारे हुए हाथी पड़े थे। उस समय कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्न ने शत्रु सेना को दग्ध करते हुए भीमसेन को देखा। जैसे आंधी वृक्षों को बलपूर्वक तोड़ देती या उखाड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन भी रणभूमि में
शत्रुओं का संहार कर रहे थे। समरांगण में भीमसेन के मारे हुए रथी, घुड़सवार, पैदल और सवारों सहित हाथी बड़े जोर से आर्तनाद कर रहे थे। आर्य विचित्र रीति से युद्ध करने वाले विद्वान भीमसेन के द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, तदनंतर अस्त्रों के ज्ञाता समस्त कौरव सैनिक भीमसेन को सब ओर से घेर कर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए बिना किसी भय के उन पर चढ़ आए। विश्व के विख्यात वीर बलवान द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने देखा, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन पर सब ओर से धावा हो रहा है। अत्यंत संगठित हुई भयंकर सेना ने उन पर आक्रमण किया है। यह देखकर धृष्टद्युम्न भीमसेन को आश्वासन देते हुए उनके पास गए। उनका प्रत्येक अंग बाणों से क्षत विक्षत हो रहा था। वे पैदल ही क्रोध रूपी विष उगल रहे थे और गदा हाथ में लिए प्रलय काल के यमराज के समान जान पड़ते थे। महामना धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और उनके शरीर में धंसे हुए बाणों को निकाल दिया। शत्रुओं के बीच में ही भीमसेन को हृदय से लगाकर उन्हें पूर्णतः सांत्वना दी। वह महान संघर्ष आरंभ होने पर आपका पुत्र दुर्योधन भाइयों के पास आकर बोला, यह दुरात्मा द्रुपद पुत्र आकर भीमसेन से मिल गया है। हम सब लोग बहुत बड़ी सेना के साथ इस पर आक्रमण करें, जिससे हमारा और तुम्हारा यह शत्रु हम लोगों की इस सेना को हानि पहुंचाने का विचार न कर सके। दुर्योधन का यह कथन सुनकर आपके सभी वीर पुत्र, जो धृष्टद्युम्न का आगमन नहीं सह सके थे, बड़े भाई की आज्ञा से प्रेरित हो प्रलय काल के भयंकर केतुओं की भांति हाथ में आयुध लिए धृष्टद्युम्न के वध के लिए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अपने हाथों में धनुष बाण ले रखे थे और वे रथ के पहियों की घरघराहट के साथ साथ धनुष की प्रत्यंचा को भी कंपाते हुए उसकी टंकार फैला रहे थे। जैसे मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार वे द्रुपद पुत्र पर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु विचित्र युद्ध करने वाले धृष्टद्युम्न उस समरांगण में अपने पैने बाणों द्वारा उन सब को अत्यंत घायल करके स्वयं तनिक भी व्यथित नहीं हुए। युद्ध में सामने खड़े हुए आपके वीर पुत्रों को आगे बढ़ते और प्रचंड होते देख नव युवक महारथी द्रुपद कुमार ने उनके वध के लिए भयंकर प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। राजन, जैसे युद्ध में देवराज इंद्र दैत्यों पर कुपित होते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्रों पर धृष्टद्युम्न का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसके मोहनास्त्र के प्रयोग से अपनी चेतना और धैर्य खोकर आपके नरवीर पुत्र रणभूमि में मोहित हो गए। आपके पुत्रों को मोह से युक्त एवं मरे हुए के समान अचेत हुआ देख समस्त कौरव सैनिक हाथी, घोड़े तथा रथ सहित सब ओर भाग चले। उसी समय दूसरी ओर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर उनको 3 भयंकर बाणों द्वारा बींध डाला। राजन, तब रणभूमि में द्रोण के द्वारा अत्यंत घायल हो राजा द्रुपद पहले के वैर का स्मरण करते हुए वहां से दूर हट गए। द्रुपद को जीतकर प्रतापी द्रोणाचार्य ने अपना शंख बजाया। उस शंखनाद को सुनकर समस्त सोमक क्षत्रिय अत्यंत भयभीत हो गए। तदनंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचार्य ने सुना कि आपके पुत्र रणभूमि में प्रमोहनास्त्र से मोहित होकर पड़े हैं। महाराज,
यह सुनते ही महाधनुर्धर प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य तुरंत उस युद्ध स्थल से चलकर वहां आ पहुंचे। आकर उन महारथी ने देखा कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन उस महायुद्ध में विचर रहे हैं और आपके पुत्र मोहाविष्ट होकर पड़े हुए हैं। तब उन्होंने प्रज्ञास्त्र लेकर उसके द्वारा मोहनास्त्र का नाश कर दिया। इससे आपके महारथी पुत्रों में पुनः चेतना शक्ति लौट आई। वे समर भूमि में पुनः युद्ध के लिए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न की ओर चले। तब राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम लोग पूरी शक्ति लगाकर युद्ध स्थल में भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पथ का अनुसरण करो। अभिमन्यु आदि 12 वीर महारथी कवच आदि से सुसज्जित हो भीमसेन और धृष्टद्युम्न का समाचार प्राप्त करें। मेरा मन उनके विषय में निश्चिंत नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले वे पुरुषमानी समस्त शूरवीर बहुत अच्छा कहकर दोपहर होते होते वहां से चल दिए। अभिमन्यु को आगे करके विशाल सेना से घिरे हुए 5 केकय राजकुमार, द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी धृष्टकेतु, ये शत्रुओं का दमन करने वाले शूरवीर सूची मुख नामक समर व्यूह बनाकर आपके पुत्रों की उस सेना को रण क्षेत्र में विदीर्ण करने लगे। जनेश्वर, आपकी सेना भीमसेन के भय से व्याकुल और धृष्टद्युम्न के बाणों से मोहित हो रही थी। अतः आक्रमण करने वाले अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर वीरों को वह रोकने में समर्थ न हो सकी। मद और मूर्छा के वशीभूत हुई मत वाली स्त्री की भांति वह मार्ग में चुपचाप खड़ी रही। सुवर्ण निर्मित ध्वजाओं से सुशोभित होने वाले वे महाधनुर्धर कुलीन योद्धा धृष्टद्युम्न और भीमसेन की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। वे दोनों महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अभिमन्यु आदि वीरों को सहायता के लिए आते देख हर्ष और उत्साह में भर गए और आपकी सेना का विनाश करने लगे। भारत, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने धनुर्वेद में कुशल और समस्त विद्याओं के पारंगत विद्वान अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आए देख आपके पुत्रों के वध की इच्छा छोड़ दी। फिर भीमसेन को केकय के रथ पर बिठाकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न ने अस्त्र विद्या के पारगमी विद्वान द्रोणाचार्य पर धावा किया। तब शत्रुओं का नाश करने वाले प्रतापी द्रोणाचार्य ने कुपित होकर अपनी ओर आने वाले धृष्टद्युम्न के धनुष को एक बाण से तुरंत काट दिया। उसके बाद दुर्योधन के हित के लिए स्वामी के अन्न का विचार करते हुए धृष्टद्युम्न पर और भी सैकड़ों बाण चलाए। तत्पश्चात शूरवीरों का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न ने दूसरे धनुष लेकर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए सोने की पांख वाले 20 बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। तब शत्रुसूदन द्रोण ने पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और 4 उत्तम सायकों द्वारा उनके चारों घोड़ों को तुरंत ही भयानक यमलोक को भेज दिया। भारत फिर एक भल्ल के द्वारा उनके सारथी को भी मृत्यु के हवाले कर दिया। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर महारथी महाबाहु धृष्टद्युम्न तुरंत उस रथ से कूद पड़े और अभिमन्यु के विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए। तदनंतर भीमसेन और धृष्टद्युम्न के देखते देखते रथ, हाथी, घुड़सवारों सहित सारी पांडव सेना कांपने लगी। अमित तेजस्वी आचार्य द्रोण के द्वारा
अपनी सेना का व्यूह भंग हुआ देख वे संपूर्ण महारथी प्रयत्न करने पर भी उसे रोकने में सफल न हो सके। द्रोणाचार्य के पैने बाणों से पीड़ित हुई वह सेना विक्षुब्ध महासागर के समान वहीं चक्कर काटने लगी। द्रोणाचार्य को अत्यंत कुपित होकर शत्रु सेना पर टूटते और पांडव सेना को भागते देख अपने सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। भारत आपके सभी योद्धा सब ओर से द्रोणाचार्य को साधुवाद देने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध में द्रोण पराक्रम विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टसप्ततितमोऽध्यायः उभय पक्ष की सेनाओं का संकुल युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर मोहनास्त्र जनित मोह से जगने पर राजा दुर्योधन ने युद्ध भूमि से पीछे न हटने वाले भीमसेन को पुनः बाणों की वर्षा से रोक दिया। फिर आपके सभी महारथी पुत्र समर भूमि में एकत्र होकर पूर्ण प्रयत्न पूर्वक भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। महाबाहु भीमसेन भी समर भूमि में पुनः अपने रथ पर सवार हो उधर ही चल दिए जिस मार्ग से आपका पुत्र दुर्योधन गया था। उन्होंने युद्ध स्थल में मृत्यु की प्राप्ति कराने वाले महान वेगशाली सुदृढ़ धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अनेक बाणों द्वारा आपके पुत्र को घायल कर दिया। तब राजा दुर्योधन ने महाबली भीमसेन के मर्म स्थलों में अत्यंत तीखे नाराज से गहरी चोट पहुंचाई। आपके धनुर्धर पुत्र के द्वारा चलाए हुए बाण से अत्यंत पीड़ित हो महाधनुर्धर भीमसेन ने क्रोध से लाल आंखें करके वेग पूर्वक धनुष को खींचा और 3 बाणों से दुर्योधन की दोनों भुजाओं तथा छाती में चोट पहुंचाई। उन बाणों द्वारा राजा दुर्योधन 3 शिखरों से युक्त गिरिराज की भांति शोभा पाने लगे। क्रोध में भरे हुए इन दोनों वीरों को समर भूमि में एक दूसरे पर प्रहार करते देख दुर्योधन के सभी शूरवीर छोटे भाई प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन को जीवित पकड़ने के विषय में की हुई पहली सलाह को याद करके एक दृढ़ निश्चय पर पहुंचकर उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। महाराज, उन्हें युद्ध में आक्रमण करते देख जैसे हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार महाबली भीमसेन उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। नरेश्वर, महायशस्वी और तेजस्वी भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने आपके पुत्र चित्रसेन पर एक नाराज के द्वारा प्रहार किया। भारत, इसी प्रकार रणभूमि में सोने की पांख वाले अत्यंत तीखे और बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्होंने आपके अन्य पुत्रों को भी पीड़ित किया। महाराज, तत्पश्चात अपनी सेनाओं को सब प्रकार से समर भूमि में स्थापित करके भीमसेन के पद चिन्हों पर चलने वाले उन अभिमन्यु आदि 12 महारथियों ने, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर ने भेजा था, आपके महाबली पुत्रों पर धावा किया। वे सब के सब रथ पर बैठे हुए शूरवीर, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, महाधनुर्धर, उत्तम शोभा से प्रकाशमान, सुवर्णमय मुकुट से जगमग प्रतीत होने वाले और अत्यंत कांतिमान थे। उस महासमर में उन्हें आते देखकर आपके महाबली पुत्र भीमसेन को छोड़कर वहां से दूर हट गए, परंतु वे जीवित लौट गए। यह बात भीमसेन से नहीं सही गई। उन्होंने पुनः आपके उन सब पुत्रों का पीछा करके उन्हें
अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। इधर उस समर भूमि में अभिमन्यु को भीमसेन तथा धृष्टद्युम्न से मिला हुआ देख आपकी सेना के दुर्योधन आदि महारथी हाथों में धनुष लिए अत्यंत वेगशाली अश्वों द्वारा वहां जा पहुंचे, जहां वे 12 पांडव पक्षीय महारथी विद्यमान थे। महाराज भरतनंदन, तब अपराह्न काल में आपके और पांडव पक्ष के अत्यंत बलवान योद्धाओं में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। अभिमन्यु ने उस महायुद्ध में विकर्ण के घोड़ों को मारकर स्वयं विकर्ण को भी 25 बाणों से घायल कर दिया। भरतवंशी नरेश, घोड़ों के मारे जाने पर महारथी विकर्ण अपना रथ छोड़कर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। भरतनंदन, अभिमन्यु ने एक रथ पर बैठे हुए उन दोनों वंशवर्धक भ्राताओं को अपने बाणों के जाल से आच्छादित कर दिया। चित्रसेन और विकर्ण ने भी लोहे के 5 बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। उस आघात से अर्जुन कुमार अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ, मेरु पर्वत की भांति अडिग खड़ा रहा। आर्य, राजेंद्र, दुशासन ने अकेले ही समर भूमि में 5 केकय राजकुमारों के साथ युद्ध किया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। प्रजानाथ, युद्ध में कुपित हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों ने विषधर सर्प के समान आकार वाले भयंकर बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, तब आपके दुर्धर्ष पुत्र ने भी तीखे सायकों द्वारा रणभूमि में द्रौपदी के 5 पुत्रों पर पृथक पृथक प्रहार किया। फिर उनके द्वारा भी अत्यंत घायल किए जाने पर आपका पुत्र रक्त से नहा उठा और गेरु आदि धातुओं से मिश्रित झरनों के जल से युक्त पर्वत की भांति शोभा पाने लगा। राजन, तदनंतर बलवान भीष्म भी संग्राम भूमि में पांडव सेना को उसी प्रकार खदेड़ने लगे जैसे चरवाहा पशुओं को हाँकता है। प्रजानाथ, तदनंतर शत्रुओं का संहार करते हुए अर्जुन के गांडीव धनुष का घोष सेना के दक्षिण भाग से प्रकट हुआ। भारत, वहां समर में कौरवों और पांडवों की सेनाओं के चारों ओर कबंध उठने लगे। वह सेना एक समुद्र के समान थी, रक्त ही वहां जल के समान था। बाणों की भमर उठती थी, हाथी द्वीप के समान जान पड़ते थे और घोड़े तरंग की शोभा धारण करते थे। रथ रूपी नौकाओं के द्वारा नरश्रेष्ठ वीर उस सैन्य सागर को पार करते थे। वहां सैकड़ों और हजारों नरश्रेष्ठ धरती पर पड़े दिखाई देते थे। उनमें से कितनों के हाथ कट गए थे, कितने ही कवचहीन हो रहे थे और बहुतों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे। भरत श्रेष्ठ, मरकर गिरे हुए मत वाले हाथी खून से लथपथ हो रहे थे। उनसे ढकी हुई वहां की भूमि पर्वतों से व्याप्त सी जान पड़ती थी। भारत, हमने वहां आपके और पांडवों के सैनिकों का अद्भुत उत्साह देखा। वहां ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो युद्ध न चाहता हो, इस प्रकार महान यश की अभिलाषा रखते और युद्ध में विजय चाहते हुए आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। 79तमोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की पराजय, अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्रों का धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध तथा छठे दिन के युद्ध की समाप्ति। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर जब
सूर्य देव पर संध्या की लाली छाने लगी। उस समय संग्राम के लिए उत्साह रखने वाले राजा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी नरवीर दुर्योधन को आते देख भीमसेन का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे उससे यह वचन बोले, दुर्योधन, मैं बहुत वर्षों से जिसकी अभिलाषा और प्रतीक्षा कर रहा था, वही यह अवसर आज प्राप्त हुआ है। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज तुझे अवश्य मार डालूंगा। माता कुंती को जो क्लेश उठाना पड़ा है, हमने वनवास का जो कष्ट भोगा है, और सभा में द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहन करना पड़ा है, उन सब का बदला आज मैं तेरे मारे जाने पर चुका लूंगा। गांधारी पुत्र, पूर्व काल में डाह रखकर तू जो हम पांडवों का तिरस्कार करता आया है, उसी पाप के फल स्वरूप यह संकट तेरे ऊपर आया है। तू आंख खोलकर देख ले। पहले कर्ण और शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को कुछ भी न गिनते हुए जो तूने इच्छानुसार मन माना बर्ताव किया है। भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना करने आए थे, परंतु तूने मोहवश जो उनका भी तिरस्कार किया, और बड़े हर्ष में भरकर उलूक के द्वारा जो तूने यह संदेश दिया दिया था कि तुम मुझे और मेरे भाइयों को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उसके अनुसार तुझे भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित अवश्य मार डालूंगा। पहले तूने जो जो पाप किए हैं उन सब का बदला चुकाकर बराबर कर दूंगा। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपने भयंकर धनुष को बारंबार घुमाकर उसे बलपूर्वक खींचा और वज्र के समान तेजस्वी भयंकर बाणों को उसके ऊपर रखा। वे सीधे जाने वाले बाण वज्र और प्रज्वलित आग की लपटों के समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या 26 थी। कुपित हुए भीमसेन ने उन सब को शीघ्रता पूर्वक दुर्योधन पर छोड़ दिया। तत्पश्चात भीमसेन ने 2 बाणों से दुर्योधन का धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को पीड़ित किया और 4 बाणों से उसके वेगशाली घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ, फिर शत्रुदमन भीम ने धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए 2 बाणों द्वारा समर भूमि में राजा दुर्योधन के छत्र को काट दिया। इसके बाद अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले उसके उत्तम ध्वज को 6 बाणों से खंडित कर दिया। आपके पुत्र के देखते देखते उस ध्वज को काट कर भीमसेन उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। दुर्योधन के नाना रत्न विभूषित रथ से वह शोभाशाली ध्वज सहसा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो मेघों की घटा से भूमि पर बिजली गिरी हो। कुरुराज दुर्योधन के उस सूर्य के समान प्रज्वलित नाग चिन्हित मणिमय सुंदर ध्वजा को कट कर गिरते समय समस्त राजाओं ने देखा। इसके बाद महारथी भीम ने मुस्कुराते हुए से रणभूमि में वीरवर दुर्योधन को 10 बाणों से उसी तरह घायल किया जैसे महावत अंकुशों से महान गजराज को पीड़ा देता है। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ सिंधुराज महारथी जयद्रथ ने कुछ सप्त पुरुषों के साथ आकर दुर्योधन के पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। राजन, इसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने अमर्ष में भरे हुए अमित तेजस्वी कुरुवंशी दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। नरेश्वर, भीमसेन ने उस युद्ध में दुर्योधन को बहुत घायल कर दिया था, अतः उस समय वह व्यथा से व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा।
तत्पश्चात जयद्रथ ने भीमसेन को जीतने की इच्छा रखकर कई हजार रथों के द्वारा उसके उन्हें घेर लिया और उनकी संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। महाराज, इसी समय धृष्टकेतु, पराक्रमी अभिमन्यु, 5 केकय राजकुमार तथा द्रौपदी के 5 पुत्र आपके पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांग, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंद और उपनंद, इन 8 यशस्वी सुकुमार एवं महाधनुर्धर वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। उस समय महामना अभिमन्यु ने तुरंत ही झुकी हुई गांठ वाले 5-5 तीखे बाणों द्वारा प्रत्येक को बींध डाला। वे सभी बाण विचित्र धनुष द्वारा छोड़े गए थे। वे सब के सब वज्र एवं मृत्यु के तुल्य भयंकर थे। उन बाणों के आघात को आपके पुत्र सहन न कर सके। उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की, मानो बादल मेरुगिरी पर जल की वर्षा कर रहे हों। महाराज, अभिमन्यु अस्त्र विद्या का ज्ञाता और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला था। उसने समर भूमि में बाणों से पीड़ित होने पर भी आपके सैनिकों में कंपकपी उत्पन्न कर दी। ठीक उसी तरह जैसे देवासुर संग्राम में वज्रधारी इंद्र ने बड़े बड़े असुरों को भय से पीड़ित कर दिया था। भारत, तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी अभिमन्यु ने विकर्ण के ऊपर सर्प के समान आकार वाले 14 भयंकर भल्ल चलाए और उनके द्वारा विकर्ण के रथ से ध्वज, सारथी और घोड़ों को मार गिराया। उस समय वह युद्ध में नृत्य सा कर रहा था। तत्पश्चात उस महाबली वीर ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए अप्रतिहत धार वाले दूसरे पानीदार बाण विकर्ण पर चलाए। उन बाणों के पुच्छ भाग में मोर के पंख लगे हुए थे। वे विकर्ण के शरीर को विदीर्ण करके भीतर घुस गए और वहां से भी निकलकर प्रज्वलित सर्पों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन बाणों के पुच्छ और अग्रभाग सुनहरे थे। वे विकर्ण के रुधिर में भीगे हुए बाण पृथ्वी पर रक्त वमन करते हुए से दृष्टिगोचर हो रहे थे। विकर्ण को क्षत विक्षत हुआ देख उसके दूसरे भाइयों ने समर भूमि में अभिमन्यु आदि रथियों पर धावा किया। वे सब के सब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने दूसरे दूसरे रथियों पर भी, जो अभिमन्यु की ही भांति सूर्य के समान तेजस्वी थे, आक्रमण किया। फिर वे सब लोग अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। दुर्मुख ने श्रुतकर्मा को 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बींध कर एक से उसका ध्वज काट डाला और 7 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। उसके घोड़े वायु के समान वेगशाली तथा सोने की जाली से आच्छादित थे। दुर्मुख ने उन घोड़ों को 6 बाणों से मार डाला और सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। महारथी श्रुतकर्मा घोड़ों के मर जाने पर भी उसी रथ पर खड़ा रहा और अत्यंत क्रोध में भरकर उसने दुर्मुख पर प्रज्वलित उल्का के समान एक शक्ति चलाई। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। उसने यशस्वी दुर्मुख के चमकीले कवच को फाड़ डाला। फिर वह धरती को चीरती हुई उसमें समा गई। महारथी सुत सोम ने अपने भाई श्रुतकर्मा को युद्ध में रथहीन हुआ देख समस्त सैनिकों के देखते देखते उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। राजन, इसी प्रकार
वीरवर श्रुतकीर्ति ने युद्ध भूमि में आपके यशस्वी पुत्र जयतसेन को मार डालने की इच्छा से उस पर आक्रमण किया। भारत श्रुतकीर्ति जब बड़े जोर जोर से खींचकर अपने विशाल धनुष की गंभीर टंकार फैला रहा था, उसी समय रणभूमि में आपके पुत्र जयतसेन ने हंसते हुए से एक तीखे क्षुरप्र द्वारा तुरंत उसका धनुष काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा हुआ देख तेजस्वी शतानीक बारंबार सिंह के समान गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। शतानीक ने संग्राम भूमि में अपने धनुष को जोर से खींचकर शीघ्रता पूर्वक 10 बाण मारकर जयतसेन को घायल कर दिया। फिर उसने मदवर्षी गजराज के समान बड़े जोर से गर्जना की। तत्पश्चात समस्त आवरणों का भेदन करने में समर्थ दूसरे तीक्ष्ण बाण द्वारा शतानीक ने जयतसेन के वक्षस्थल में गहरी चोट पहुंचाई। इसके इस प्रकार करने पर अपने भाई के पास खड़ा हुआ दुष्कर्ण क्रोध से व्याकुल हो उठा। उसने समर भूमि में नकुल पुत्र शतानीक का धनुष काट दिया। तब महाबली शतानीक ने भार सहन करने में समर्थ दूसरा अत्यंत उत्तम धनुष लेकर उस पर भयंकर बाणों का अनुसंधान किया। फिर भाई के सामने ही दुष्कर्ण से खड़ा रह ऐसा कहकर उसके ऊपर प्रज्वलित सर्पों के समान तीखे बाणों का प्रहार किया। आर्य तदनंतर एक बाण से उसके धनुष को काट दिया, 2 से उसके सारथी को क्षत विक्षत कर दिया और 7 बाणों से उस युद्ध स्थल में स्वयं दुष्कर्ण को भी तुरंत घायल कर दिया। दुष्कर्ण के घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। उनका रंग चितकबरा था। शतानीक ने 12 तीखे बाणों से उन सब घोड़ों को भी तुरंत मार डाला। तत्पश्चात लक्ष्य को शीघ्र मार गिराने वाले एक दूसरे भल्ल नामक बाण का उत्तम रीति से प्रयोग करके क्रोध में भरे हुए शतानीक ने दुष्कर्ण के हृदय में अत्यंत गहरा आघात किया। इससे दुष्कर्ण वज्राहत वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, दुष्कर्ण को आघात से पीड़ित देख 5 महारथियों ने शतानीक को मार डालने की इच्छा से उसे सब ओर से घेर लिया। उनके बाण समूहों से यशस्वी शतानीक को आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए 5 भाई केकय राजकुमारों ने उन 5 महारथियों पर धावा किया। महाराज, उन्हें आते देख आपके महारथी पुत्र उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े, जैसे हाथी दूसरे हाथियों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। नरेश्वर, दुर्मुख, दुर्जय, युवा वीर दुर्मर्षण, शत्रुंजय तथा शत्रुसह, ये सब के सब यशस्वी वीर क्रोध में भरकर 5 भाई केकयों का सामना करने के लिए एक साथ आगे बढ़े। उनके रथ नगरों के समान प्रतीत हो रहे थे। उनमें मन के समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। नाना प्रकार के रूप रंग वाली और विचित्र पताकाएं उन्हें अलंकृत कर रही थी। ऐसे रथों पर आरूढ़, सुंदर धनुष धारण किए, विचित्र कवच और ध्वजाओं से सुशोभित उन वीरों ने शत्रु की सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सिंह एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। फिर तो एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन सभी महारथियों में अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। रथों से रथ और हाथियों से हाथी भिड़ गए। राजन, एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महारथियों का वह युद्ध यमलोक की वृद्धि कराने वाला था। सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक उन सब लोगों ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। उसमें सहस्रों रथी और घुड़सवार प्राण शून्य होकर बिखर गए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने
कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन महामना वीरों की सेना का विनाश कर डाला। पांचालों की सेना की कितनी ही टुकड़ियों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। नरेश्वर महाधनुर्धर भीष्म इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके अपनी समस्त सेनाओं को युद्ध से लौटाकर अपने शिविर को चले गए। इस प्रकार धृष्टद्युम्न और भीमसेन इन दोनों वीरों ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेनाओं का विनाश कर डाला। धर्मराज युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और भीमसेन दोनों से मिलकर उनका मस्तक सूंघा और बड़े हर्ष के साथ अपने शिविर को प्रस्थान किया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी कौरव सेना को बाणों द्वारा मारकर तथा रणभूमि से भगाकर शिविर को ही चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में छठे दिन के युद्ध में सेना के शिविर के लिए लौटने से संबंध रखने वाला 79वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।